नमस्कार भाइयों, राधे राधे। मैं आदर सिंह राठौर आप सभी के सामने जीएस पोर्शन को लेकर उपस्थित हूँ। आपको समान विज्ञान में पढ़ाऊँगा। समान विज्ञान के पहले टॉपिक आज हम जियोग्राफी पे बात करेंगे, भूगोल पे बात करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक उसका उठाते हैं, सौरमंडल पे बात करते हैं। सौरमंडल पे बात करें। सौरमंडल पे बात करने से पहले थोड़ी सी भूगोल की बातें हम सभी जान लेते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके विषय में। सबसे पहला प्रश्न जैसे कि पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पूछा जाता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है। इससे पहले एक संदर्भ, एक प्रश्न और पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी के संदर्भ में किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु ने क्या बताया था? अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी आपकी जो है वो क्या है, गोल है। अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। उसके बाद अब हम सौरमंडल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो एक आसान से कुछ प्रश्न थे, बीच में मैंने बता दिए। सौरमंडल पे बात करें तो सौरमंडल जो मुख्य टॉपिक है, प्रश्न यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले ब्रह्मांड भी आपको पढ़ना होता है, लेकिन बहुत मुश्किल समय में कभी वहाँ से प्रश्न उठाया जाए तो उठाया जाए। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो हम यहीं से पढ़ना चालू करते हैं। सौरमंडल से पढ़ना चालू करते हैं। सौरमंडल, सबसे पहले बात करें सौरमंडल के मुखिया की बात करें तो सौरमंडल का मुखिया हमारा जो है वो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ पे ड्रा करूँगा और आपको आपका सौरमंडल लगभग उस फिगर से समझाने का प्रयास करूँगा। ये कुछ फिगर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये आकार के अनुसार भी आपको लगेंगे और बढ़ती हुई दूरी और घटते हुए क्रम में आपको लग रहा होगा ये आपके ग्रह बन रहे हैं। ठीक है। ये छोटा सा फिगर मैंने ड्रा किया है। थोड़ा सा इनको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं हम इनके। ये आपका सन है, इसे सूर्य कहते हैं आप, सूर्य है। यह आपका बुध है। यह आपका शुक्र है। यह आपकी पृथ्वी है। यह मंगल है। यह बृहस्पति है। यह आपका शनि है। यह आपका अरुण है और यह वरुण है। आपको पता है आपके सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। 9 थे पहले, जिसमें यम और प्लूटो को 2006 की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में उसे ग्रहों की सूची से 52वां ग्रह साबित करके हटा दिया गया था। ठीक है। तो फिलहाल आपके पास 8 ग्रह हैं। देखो मैंने ये बढ़ती हुई, अब आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की संख्या कैसे होती है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सबसे पहला आपका बुध आएगा, शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऐसे आप याद कर लेंगे। और देखो आपको शायद हुबहू मैं नहीं बना पाया, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि आकार के आधार पर भी ये बने हुए हैं।
ठीक है। आकार के आधार पर भी आपको देखने में लग रहे होंगे, छोटे बड़े देखने लगे। तो सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो ये देखो सबसे बड़ा है, आपको बृहस्पति दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है कि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। एक इससे पहले बड़ा और छोटा बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मैं इन्हें यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। और डिवाइड करने के लिए ये मैंने लकीर खींची है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर इसके मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह। लगभग कहा जाता है कि इनकी संख्या 57,000 के समथिंग है। कितनी है? 57,000 के समथिंग इनकी संख्या बताई जाती है, क्षुद्र ग्रहों की संख्या, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिवाइड करने के लिए एक लाइन खींच लेता हूँ। ये ग्रह जो हैं, जो ये 4 बचे हैं आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य से अंदर की ओर हैं, तो इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक ग्रह कहा जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आंतरिक ग्रह कहा जाते हैं। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं आपसे पूछा जाए कि 3 ग्रह इधर किया जाए, बृहस्पति, शनि, अरुण, और उसके साथ एक ग्रह दे दिया जाए कि शुक्र दिया जाए, कि पूछा जाए इसमें आंतरिक ग्रह, तो आप इससे तो बता लेंगे आंतरिक ग्रह। लेकिन कभी कभी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से सबसे आंतरिक ग्रह कौन सा है, और ऑप्शन आपको दे दिए जाए शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल, तो आपके दिमाग में आएगा कि प्रश्न तो मतलब आंसर तो चारों सही हैं। भाई भैया ने बताया था या किसी ने मैंने पढ़ा है कि चारों ये आंतरिक ग्रह हैं, लेकिन देखो उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया था कि सबसे आंतरिक ग्रह। तो आप याद रखेंगे, जो सूर्य से सबसे नज़दीक है वह सबसे आंतरिक होगा, और बढ़ती हुई दूरी के क्रम में वो बाह्य ग्रहों में गिना जाने लगेगा, ठीक है। और इधर के ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन्हें भारी ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों को भारी ग्रह भी कहा जाता है, और इन्हें हल्के ग्रह भी कहा जाता है। इनका घनत्व तो ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, इनका घनत्व तो कम होता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व कम होता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको यहाँ से तैयार हुए। इन्हें आंतरिक ग्रह, ये बाह्य ग्रह कहलाएंगे, हल्के होंगे और घनत्व तो कम होगा। ये भारी होंगे, इनका घनत्व तो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात चल रही थी आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर देखिए आपको लग रहा होगा कि बृहस्पति यहाँ पर सबसे बड़ा बना हुआ है, ठीक है। बृहस्पति के बाद आपको शनि लग रहा होगा, शनि के बाद अरुण, फिर अरुण, उसके बाद फिर कौन आता है? आपकी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद फिर मंगल आता है, तब शुक्र आता है, और फिर बुध आता है। तो आकार के आधार पर आप याद रखेंगे, आकार के आधार पर पहला, इधर के 4 ऐसे ही रख लीजिए आप सीधा, बिल्कुल। ये चारों आपके आकार के आधार पर रखे हुए हैं, इधर के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बृहस्पति से लेकर के वरुण तक आप सीधा याद कर लीजिए। आकार के आधार पर 4 नंबर तक सीधे जाते हैं। 5वें नंबर पर आपकी पृथ्वी आती है, फिर 6ठे पर ये आते हैं, 7वें पर ये आता है, और 8वें पर ये आता है, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। कि ये आपका सूर्य हो गया। आपको पता है सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं सब। मैंने देखो शम में एरो लगा दिया है, ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, तो ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हो गया ऐसे। मैंने देखो 2 एरो, ये देखो शुक्र पर और ये शनि पर, ये उल्टा लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अब देखो प्रश्न आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कि पूछा गया कि इसमें कौन सा ग्रह मतलब चक्कर लगाता, कौन सा नहीं लगाता। लगाते तो सभी हैं, आपको पता है। लेकिन ये प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते। तो आप 2 याद रखेंगे, शनि और शुक्र को। शनि और शुक्र को याद रखेंगे, ये सभी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं। सूर्य के सभी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सौरमंडल के विषय में आपने जाना। बात कर लेते हैं, सूर्य पर बात चल रही थी, तो अब एक एक को क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले सूर्य को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सूर्य की बात करें, ठीक है। सूर्य की बात करें तो सूर्य के सबसे पहले इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। सूर्य के 2 टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। सूर्य की बाह्य सतह का टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आंतरिक सतह का तापमान जो होता है वो क्या होता है? वो 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 15000। आप याद रखेंगे, ये कहाँ का है? बाह्य सतह का। ये कहाँ का है? ये आंतरिक सतह का है, आंतरिक सतह का।
ये बाह्य सतह का टेम्परेचर है और ये आंतरिक सतह का। आंतरिक सतह का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है कि सूर्य का टेम्परेचर इतना होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जानने की बात यह है कि सूर्य भाई टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, सूर्य को आग का गोला कहा जाता है। फिर हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी मतलब सौरमंडल का तारा तो ही है, सूर्य एक तारा है, ये भी जान लीजिए आप। यहाँ पर बहुत सारे डाउट हो जाते हैं, कोई ग्रह कह देता है, कोई उपग्रह कह देता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे सूर्य। अब आपको पता है सूर्य कहा जाता है, सूर्य को आग का गोला कहा जाता है। सूर्य को आग का गोला कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है मैं आपको आज ये क्लियर कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि इसे आग का गोला क्यों कहा जाता है। उसके बाद आज की क्लास यही तक होगी, थोड़ी सी बात बता देते हैं सूर्य को आग का गोला क्यों कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की बात करें तो एक छोटा सा फिगर मैं यहाँ पर सूर्य का बना लेता हूँ, ये मैंने बनाया सूर्य। ठीक है, अब एक प्रश्न और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सूर्य को आग का गोला क्यों कहा जाता है। इससे पहले बताना चाहूँगा कि सूर्य में पूछा जाता है कौन कौन सी गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो होती हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसें जो होती हैं ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब सुनो, अब ये सूर्य दहकता हुआ गोला कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? जब यहाँ का हाइड्रोजन जल करके हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। कैसे होता है? यहाँ का हाइड्रोजन क्या होता है? जल करके किस में परिवर्तित होता है? हीलियम में। ठीक है, कहा जाता है, आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण सूर्य चमकता है और हमें आग के गोले की भांति दिखाई पड़ता है। ठीक, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक है, आगे के टॉपिक में कल इससे आगे बात होगी।